फिर भी बोल रहे कि एब्सेंटी चार्ज तुमको 25,000 देना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में निजी बीओटेड कॉलेज की ओर से अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। जिले के मुशहरी प्रखंड के सुस्ता माधोपुर स्थित एक निजी बीओटेड कॉलेज की ओर से फॉर्म भरने के नाम पर मोटी रकम की वसूली का आरोप लगाया जा रहा है। कॉलेज के छात्राओं ने इस संबंध में बिहार यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को लिखित आवेदन भी सौंपा है। आवेदन में छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज में एग्जाम फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। सभी छात्रों से एग्जाम फीस के अलावा 25 से 30 हजार रुपया अधिक मांगा जा रहा है। पैसा कैश में लिया जा रहा है, जिसका कोई रसीद भी नहीं दिया जा रहा है। छात्रों की ओर से इसका विरोध करने पर उनको कॉलेज से निष्कासित करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही कॉलेज के कर्मियों की ओर से छात्रों को अकेले बंद कमरे में बुलाया जा रहा है। कमरा में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। छात्रों को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पूर्व में कुछ छात्रों ने इसको लेकर आवेदन दिया था तो उनको कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। बिहार यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार संजय कुमार ने बताया कि बच्चों ने क्लास करने की बात कही है, लेकिन उन्हें फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। इसकी शिकायत की गई है। संजय कुमार ने कहा कि जब मैंने कॉलेज से सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने बताया कि इन छात्रों ने क्लास नहीं किया है, जिसको लेकर उनकी ओर से छात्रों के घर पर चिट्ठी भी भेजा गया है। लेकिन छात्रों ने आरोप लगाया है कि इनसे अवैध वसूली किया जा रहा है। मेरा यही मांग है कि सही निष्पक्ष न्याय हो। हम लोग दोनों साल का पूरा पेमेंट जमा कर चुके हैं। 75 हजार फीस है जो भी हम जमा कर चुके हैं। उसके अलावा जब हम फॉर्म, आज मेरा डेट था तो फॉर्म भरने गए तो बोल रहा है कि तुम्हारा सारा एब्सेंट है, जबकि वो जब भी बुलाए हैं हम लोग गए हैं। फिर भी बोल रहे हैं कि एब्सेंटी चार्ज तुमको 25,000 देना पड़ेगा। 25,000 हाँ, 25,000 का डिमांड किया गया कि तुम कभी आई ही नहीं हो। क्यों किया जा रहा है? कुछ कारण बताया गया होगा? कारण कुछ नहीं, बस बोल रहे हैं कि तुम आई ही नहीं हो, जबकि हम वो सर जब मैसेज किए हैं, बुलाए हैं, हम लोग गए हैं। आज कहाँ आए हो? आज हम लोग यूनिवर्सिटी में आए हैं कंप्लेन करने के लिए। क्या मांगी क्या है? मांगी यही है कि ये सब भी जो भी मांग रहे हैं उसको ना लिया जाए। निष्पक्ष जो भी फीस जो भी है वो मांगे हम दे सकते हैं। जो भी फीस रहे, जिसका जैसे फीस है, एग्जाम फीस है, हम देने के लिए तैयार है। एक्स्ट्रा क्यों लेंगे? जब हम सारा फीस जमा कर चुके तो एक्स्ट्रा क्यों लेंगे? क्या नाम हुआ? नाम हम नहीं बता सकते भैया। यही शहीद प्रमोद कॉलेज है, बीएड कॉलेज है। आज शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज जो अवैध वसूली कर रहा है छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ अवैध वसूली कर रहा है। जो 25-30 हजार रुपया अलग एक्स्ट्रा डिमांड करे, एग्जाम फी और एडमिशन फी के एक्स्ट्रा। जो मुझे मालूम पड़ा लगभग 12 बजे के पास में कुछ छात्र छात्रा कॉल किए तो हम गए थे, वहाँ मिले थे। तो वहाँ पर मेरे साथ भी अवैध सलूकी किया गया और उससे आए तो रजिस्ट्रार से बात किए। पूर्व में इस कॉलेज के बारे में पूर्व में भी बहुत कंप्लेन आ चुका है और बीएड कॉलेज भी है, उसके लिए कोई कहीं कंप्लेन नहीं आती है। इसके लिए इस कॉलेज को बहुत कंप्लेन आ रहा है। क्या मांग है? मांग यही है कि इससे उचित जांच किया जाए और कॉलेज को नाम रजिस्टर रद्द किया जाए। इससे जल्द से जल्द नहीं सुनवाई किया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे। आज छात्र के लिए भव्य आंदोलन किया जाएगा इसके कॉलेज का। मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता हुआ, जिला अध्यक्ष छात्र जेडीयू, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष। बोलो ना। क्या कुछ हुआ है? आज आप लोग यूनिवर्सिटी में आए हैं, क्या मामला है? हम लोग को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। उसकी जगह पे हम लोग का एब्सेंटी बताकर 25,000 रुपए की मांग किया जा रहा है। किस चीज का फॉर्म भरने? बीएड सेकेंड ईयर की है और ये फाइनल एग्जाम देना हम लोग को, इसके लिए फॉर्म भरा दिया जा रहा है। उसके लिए 25,000 रुपए का डिमांड किया जा रहा है और शहीद प्रमोद कॉलेज वाला कर रहा है। और उसकी जगह पे मतलब कोई स्लिप नहीं, कैश ले रहा है वो, ऑनलाइन नहीं। अकेले रूम में बुलाकर फोन बंद करवाकर और उसके बाद गेट बंद कर दिया जा रहा है। हम लोग सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं इसमें। आज क्या हुआ है? आज हम लोग फॉर्म भरने के लिए गए हैं तो बोल रहा है 25,000 रुपया लेकर आओ, उसके बाद फॉर्म भरने दिया जाएगा। जब अंदर गया नहीं तो 1 साल बैक कर दिया जाएगा। वो भी ये सब कहा जा रहा है। कौन है? कॉलेज का स्टाफ लोग ऐसा कर रहा है। संजय तो सभी दिन अवैध वसूली के नाम पे सब दिन चर्चित में रहता है। विश्वविद्यालय का यहाँ के जब हम लोग कंप्लेन करने आते हैं रजिस्ट्रार साहब के पास तो कहते हैं हमारे यहाँ 60 कॉलेजेस हैं, जिसमें सिर्फ एक शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज है जिसका लगातार अवैध वसूली के नाम पे कंप्लेन आते रहता है कि अवैध वसूली किस नाम पे लेता है। तो प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पे अवैध वसूली करते हैं, परीक्षा फॉर्म के नाम पे अवैध वसूली करते हैं वहाँ से। और जो बच्चे रेगुलर भी क्लास करते हैं तो उनको बाद में अटेंडेंस बदल करके 25-25 हजार रुपये एक्स्ट्रा डिमांड किया जाता है। जो बच्चे वहाँ मतलब पैसा नहीं देते हैं उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है। इस तरह से उनका जीवन बर्बाद किया जाता है।
अगर आप उस कॉलेज के बारे में इस तरह जो आपके साथ समस्या हो रही है उसके बारे में आप कहीं कंप्लेन कीजिएगा तो वो सीधे कहता है कि तुमको जहां जाके कंप्लेन करना है कर लो, तुमसे जितना पैसा लेते हैं हम उतना में किसी भी कुर्सी को खरीद लेंगे। ठीक है, ये उनको पैसा का बहुत ज्यादा घमंड है, क्या है कि 75,000 रुपये एक बच्चे से सालाना फीस लेते हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना पैसा उनको अर्निंग होता है। ये सारी व्यवस्था वहाँ के खिलाफ में जो स्टूडेंट लगातार कंप्लेन करते रहे उनको पहले समझाता है कि कंप्लेन करेगा तो तुमको रस्टिकेट कर देंगे, फिर भी अगर आप शिकायत का बराबर सही चीज का विरोध करते रहिएगा तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं खुद हूँ, मैं लगातार इसका विरोध किया 3 साल के लिए, मुझे 3 साल के लिए रस्टिकेट कर दिया गया। ये जैसा कि मैं पिछले साल भूख हड़ताल किया था 2024 में अगस्त के महीने में ही, तो मुझे अगस्त के महीने भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद, आश्वासन पे भूख हड़ताल मैंने समाप्त किया, उसके बाद मुझे 3 साल के लिए रस्टिकेट कर दिया अगस्त के ही माह में। तो ये और विश्वविद्यालय को भी सभी चीज़ की जानकारी है, फिर भी यहाँ कोई विश्वविद्यालय पदाधिकारी कुछ कर नहीं रहे। हालांकि जांच कमेटी बना दी गई हुई है, लेकिन उस जांच कमेटी का अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। वो भी जांच कमेटी बनाया हुआ लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। फिर भी ये जो व्यवस्था है इसके खिलाफ जो भी स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं उनके साथ यही हो रहा है। आज के समय में बिहार के स्टूडेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही हो रहा है। उनके पास सारे सबूत रहने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। ओम प्रकाश, बिहार छात्र संघ से। क्या कुछ मामला तो बताइए। सर यही है कि जो बच्चे प्रेजेंट हैं या जो बच्चे प्रेजेंट नहीं है उन सब का अटेंडेंस 0 कर दिया गया है या कुछ का थोड़ा बहुत किया गया है, और सभी को इलीगल तरीके से 25,000 रुपए, किसी से 20,000 रुपए डिमांड किए जा रहे हैं कॉलेज के द्वारा, और वो भी ऑनलाइन मोड में नहीं। अगर पैसे 20,000 या 25,000 दे भी रहे हैं तो हमारा ये कहना है कि आप रसीद दे दो उसका, तो वो कह रहे हैं रसीद नहीं देंगे। ऑनलाइन मोड में ले लो तो नहीं, ऑनलाइन नहीं लेंगे, ऑफलाइन दो, क्योंकि ऑनलाइन लेने पे वो एक प्रूफ के तौर पे हमारे पास रहेगा कि हमने कॉलेज को इतना पैसा दिया। तो वो ये घटना है। उसके बाद एक और जो हमें बहुत गंदा लगा कि बंद कमरे में बुलाया जा रहा है सर। वहाँ पे अगर जैसे मैं एडमिशन के टाइम गई थी तो एडमिशन ओपन हुआ था, वैसे ही कहीं भी इससे पहले भी मैं पीजी करके आई हूँ, तो हर चीज ओपन होता है। शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं होता है कि आप बंद कमरे में एक लड़की को बुलाओ, फिर उसका जो भी है बातचीत करो, फिर बाहर निकालो, फिर दूसरी लड़की को लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किया जा रहा है संजय सर और राहुल के द्वारा। क्या किया जा रहा है, क्या अब उनका ये है कि पब्लिकली ये चीज नहीं कर सकते है ना। और जैसे फॉर्म डाला जा रहा है तो 20 बच्चे को एक दिन में बोल रहे हैं 20 बच्चे आने, इससे ज्यादा का नहीं डाला जाएगा। जैसे 1 से 20 तक, 20 से 40 तक ऐसे बच्चे को बुलाया जा रहा है। कोर्स का क्या कुछ चार्ज था, कितना लिया? सरकारी चार्ज 1.5 लाख रुपया। हमें जैसे काउंसलिंग के समय हम गए थे उससे बात करने के लिए कि आपका सर फी स्ट्रक्चर क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो सरकारी रेट है वही है। और जो फॉर्म डालने के समय का भी मैं पूछी थी, क्लियर पूछी थी, तो उन्होंने बताया था कि जो भी यूनिवर्सिटी से रेट निकाला जाएगा बस उतना ही लिया जाएगा, आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। मैंने पूछा था कि सर उपस्थिति का क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि उपस्थिति थोड़ा बहुत मैनेज हम लोग कर लेते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आइए एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। और ये कहना है अनिल सर प्रशांत सर का, दोनों लोगों का कहना था। मैंने बात करके फिर एडमिशन लिया था और मैं गई भी थी, लेकिन वहाँ पे रजिस्टर पे अटेंडेंस नहीं बनता है। दिक्कत वाली बात ये है, वहाँ पे पेज पे बनता है और बाद में जाके वो लोग गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि आप पेज पे बना के लेके गए कि आपका रोल नंबर कितना, अच्छा चलो 18 है, आपका 35 है, उसका ये है वो है, लिख लिया और वहाँ गए, अब नहीं बनाए। अब वो नहीं बनाए उसकी जवाबदेही मैं तो नहीं हूँ ना, मैंने तो वहाँ प्रेजेंट रही हूँ मैं, उसके बावजूद मेरा अटेंडेंस कम है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप पैसे दे दो। कहाँ से दे दे पैसे भाई, हम तो खुद लोन लेके पढ़ रहे हैं। कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कुछ साक्ष्य? जी, मेरे पास फोन में वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें क्लियर दिख रहा है कि सर कमरा ऑन, मतलब गेट खोलते हैं, एक लड़की को बुलाते हैं, फिर गेट बंद करते हैं। वो चीज का प्रूफ है मेरे पास। पैसा वैसा लेने का कुछ ऐसा साक्ष्य? सर उसका साक्ष्य नहीं छोड़ रहे ना सर, मेन है कि ऑनलाइन मोड में ले नहीं रहे, रसीद दे नहीं रहे, तो मैं कैसे आपको कैसे बताऊं? जी, मुंह से बोला जाता है। वो क्या नाम? मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, मैं अपना परिचय नहीं दे सकती, क्योंकि वहाँ पे मुझे ये भी धमकी दिया गया है कि अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ से यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे या आगे तक जाने का प्रयास करोगे तो सबको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। अगर नहीं पता है तो पास्ट में एक बच्चे को रेस्ट्रिकेट किया गया, जाके पता कर लो। और हम लोग को वहाँ भी रोका गया है, और हमने एक भैया को बुलाया था जो छात्र संघ के नेता है, तो उनके साथ ही बदतमीजी की गई और उन लोगों के साथ हम लोग को सबको बाहर निकाल दिया गया। ये बोला गया कि जाओ जहाँ जो करना है कर लो, और ये भी बोला गया है कि रेस्ट्रिकेट कर देंगे जो बच्चा यहाँ से निकलेगा बाहर उस सबको। इसलिए अपने पहुंचे थे, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला है कि इन बच्चों का कंप्लेन है कि हम लोग क्लास किए हैं और हमारा फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। और जब मैं वहाँ जो सेक्रेटरी हैं जो उनसे बात किया तो वो कहते हैं कि लोग क्लास नहीं किए हैं, इनके घर पर मैं चिट्ठी भी भेजा हूँ क्लास करने के लिए। अब इसकी जांच करनी होगी, सत्यता देखना होगा। अवैध वसूली कॉलेज का मामला है सर ये? शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से क्या कुछ कर रही है? अब इन लोगों के जो आवेदन आएगा उसके आलोक में कमेटी बना के जांच